सभी लोगों का स्वागत है आज के नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म से संबंधित 100 PYQ जो कि हर एक एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव आदिनाथ इनको कहा जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ कहाँ के राजकुमार थे? वाराणसी काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर स्वामी को। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड यानी कि वृषभ बैल। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, ज्ञात्रिक कुल के प्रधान। महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला, लिच्छवी राजा चेटक की बहन। महावीर की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। महावीर की पुत्री का क्या नाम था? अनुजा, प्रियदर्शनी। महावीर ने कितनी आयु में गृह त्याग किया था? 30 वर्ष की आयु में। गृह त्याग के समय उन्होंने किससे अनुमति ले ली थी? तो बड़े भाई नंदी वर्धन से। महावीर ने कितने वर्षों तक तपस्या की? 12 वर्ष। महावीर को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ? ऋजुपालिका नदी के तट पर। महावीर को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? साल वृक्ष के नीचे। नदी थी ऋजुपालिका नदी, वृक्ष था साल। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर क्या कहलाए? जिन विजेता, अहर्त योग्य और निग्रंथ बंधन रहित। ज्यादातर जिन पूछा जाता है, इसका मतलब विजेता होता है। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी का निर्वाण कहाँ हुआ? पावापुरी राजगीर में। अब उनकी शिक्षाएं और दर्शन। महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? राजगीर विपुलाचल पहाड़ी में। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन बने? उनके दामाद जामाली। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? चंपा, दधिवाहन की पुत्री। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। जैन धर्म के पंच महाव्रत कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। फिर से अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। पांचवा महाव्रत ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा? महावीर स्वामी ने। शुरुआती 4 व्रत यानी चातुर्याम किसने दिए थे? पार्श्वनाथ थे, जो कि 23वें तीर्थंकर थे। अनेकांतवाद या स्वयंवाद का संबंध किससे है? जैन धर्म से। जैन धर्म ईश्वर के बारे में क्या मानता है? यह अनिश्वरवादी, ईश्वर को नहीं मानता। क्या जैन धर्म पुनर्जन्म विश्वास करता है? हाँ, आप कमेंट करके बताइए बौद्ध धर्म पुनर्जन्म विश्वास करता है कि नहीं। जैन धर्म में सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? कैवल्य यानी मोक्ष। लेखना या संलेखना विधि क्या है? उपवास द्वारा शरीर का त्याग। किस मौर्य सम्राट ने संलेखना द्वारा प्राण त्यागे? चंद्रगुप्त मौर्य ने। जैन धर्म ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? प्राकृतिक यानी अर्धमागधी में। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन संगीतियाँ और संप्रदाय। तो प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुई थी? वल्लभी, गुजरात में। द्वितीय जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? क्षमा श्रमण। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैन धर्म किन 2 संप्रदायों में बटा? श्वेतांबर और दिगंबर में। श्वेतांबर संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? स्थूलभद्र थे। दिगंबर संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? भद्रबाहु। कल्पसूत्र की रचना किसने की? भद्रबाहु ने। श्वेतांबर अनुयायी किसके वस्त्र पहनते थे? सफेद वस्त्र। श्वेत मतलब सफेद। दिगंबर अनुयायी कैसे रहते थे? पूर्णतः नग्न रहते थे। खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया? चंदेल शासकों ने।
दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू, राजस्थान में। दिलवाड़ा मंदिर किसने बनाया था? विमल शाह ने। गोमतेश्वर की प्रतिमा बाहुबली कहाँ स्थित है? श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में। गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनवाई? चामुंड राय ने। कलिंग का राजा खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। हाथी गुम्फा अभिलेख किस राजा से संबंधित है? खारवेल से। मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से। मंगोलपुर दिल्ली का जैन मंदिर प्रसिद्ध है। हाँ। अणुव्रत सिद्धांत किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म से। ऋग्वेद में किन तीर्थंकरों का उल्लेख है? ऋषभदेव, अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी को किसका संबंधी माना जाता है? भगवान कृष्ण का। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? अहिंसा। महावीर के प्रथम विद्रोही कौन थे? जामाली। जैन संघ की स्थापना महावीर ने कहाँ की थी? पावापुरी में। जैन भिक्षुओं के समय को क्या कहा जाता है? गणाधर। महावीर ने कितने गणाधर नियुक्त किए थे? 11। महावीर की मृत्यु के बाद कौन जैन संघ का अध्यक्ष बना? सुधर्मा। कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार किसने किया? भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य ने। जैन धर्म में अस्तेय का क्या अर्थ है? चोरी न करना। जैन धर्म में अपरिग्रह का क्या अर्थ है? धन का संचय न करना। जैन धर्म में ज्ञान के कितने प्रकार हैं? 5। मति ज्ञान क्या है? इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान। अवधि ज्ञान क्या है? दिव्य ज्ञान। मनः पर्यय ज्ञान क्या है? दूसरे के मन की बात जानना। जैन धर्म के अनुसार संसार कितने द्रव्यों से बना है? 6। जैन धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? 14 पूर्व। 12 अंग का संकलन किस संगीति में हुआ? प्रथम जैन संगीति में। भगवती सूत्र में किसका विवरण मिलता है? 16 महाजनपद का। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। कल्प सूत्र किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत में। प्रभासगिरी किसका तीर्थस्थल है? जैनों का। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों का तीर्थस्थल कौन सा है? कौशाम्बी। महावीर स्वामी ने कितने वर्ष तक उपदेश दिया? 30 वर्ष तक। जैनियों का प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है? देवगढ़, ललितपुर में। आप कमेंट करके बताइए ललितपुर कहाँ है। आचारांग सूत्र किससे संबंधित है? जैन भिक्षुओं के नियमों से। स्वयंवाद को और क्या कहा जाता है? सप्तभंगी। नए चक्र की रचना किसने की? देवसेन ने। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में कब विभाजित हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। जैन धर्म में मोक्ष के बाद जीव कहाँ निवास करता है? सिद्ध शिला पर। अहिंसा परमो धर्म किस धर्म का वाक्य है? जैन धर्म का। महावीर के दूसरे विद्रोही कौन थे? तिस्यगुप्त। महावीर की माता त्रिशला कहाँ की राजकुमारी थी? लिच्छवी की। जैन धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है? त्रिरत्न का पालन। दक्षिण भारत में जैन धर्म का केंद्र कौन सा था? श्रवणबेलगोला। पावापुरी के राजा हस्तिपाल के यहाँ महावीर को क्या प्राप्त हुआ? निर्वाण। जैन धर्म के अनुसार काल के कितने चक्र हैं? 2, उत्सपीढ़ी और औसपीढ़ी। जैन धर्म में शंबर क्या है? कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुकना। निर्जरा क्या है? संचित कर्मों का विनाश। क्या जैन धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा करता है? नहीं, वह पूर्व जन्म के कर्मों का आधार मानता है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा। यहाँ पे हम लोग इम्पोर्टेंट जो भी तीर्थंकर हुए हैं उनका प्रतीक चिन्ह क्या है ट्रिक के माध्यम से दिखेंगे। यहाँ से जरूर प्रश्न बनते हैं। जैसे ऋषभदेव, आदिनाथ, सांड वृषभ था। ट्रिक देखेंगे, इनके नाम में ही ऋषभ है और संस्कृत में ऋषभ का अर्थ वृषभ यानी सांड ही होता है। तो आराम से ऋषभ मतलब सांड होता है, तो इनका प्रतीक चिन्ह सांड है। आदिनाथ भी बोलते हैं। दूसरे थे अजीतनाथ, हाथी उनका प्रतीक था। जिसे अजीत यानी जीता ना जा सके होना, उसे हाथी जैसी शक्ति चाहिए, अर्थात जिससे नहीं जीत सकते उसको हाथी जैसी शक्ति चाहिए, तो वहीं अजीतनाथ हाथी। संभवनाथ का घोड़ा है। अच्छी खेती या युद्ध केवल अच्छे घोड़ों से ही संभव है। तो ऐसे याद कर सकते हैं, अच्छी खेती या युद्ध केवल अच्छे घोड़ों से ही संभव है। तो घोड़ा संभवनाथ तृतीय तीर्थंकर थे। सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक था। सु मतलब शुभ और शुभ काम में हम स्वास्तिक बनाते हैं, तो ऐसे याद कर सकते हैं। सु मतलब शुभ, शुभ काम में क्या बनाते हैं? स्वास्तिक। तो सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक 7वें तीर्थंकर थे। 8वें चंद्र प्रभु चंद्रमा, इनके नाम में ही चंद्र लगा हुआ है, तो चंद्र प्रभु चंद्रमा। 16वें शांतिनाथ, इनका हिरण है। मृग, हिरण बहुत शांत स्वभाव का जानवर है, तो वहाँ से शांतिनाथ यानी हिरण।
याद कर सकते हैं शांत। मल्लीनाथ कलश 19वें तीर्थंकर थे। मल्ली से याद रखें मटका, और मटका यानी कलश, तो मल्लीनाथ कलश। नमीनाथ 21वें तीर्थंकर थे। नीलकमल, नमी और नील दोनों न से शुरू होते हैं, ऐसे याद कर लीजिए। अरिष्टनेमी शंख, ये 22वें तीर्थंकर थे। ये भगवान कृष्ण के चचेरे भाई माने जाते हैं और कृष्ण जी शंख बजाते थे, तो अरिष्टनेमी शंख। 23वें थे पार्श्वनाथ सर्प। पार्श्व बोलने पर प के ऊपर जो र है वह सांप के फन जैसा दिखता है, तो वहीं से याद कर लीजिए पार्श्वनाथ सर्प 23वें तीर्थंकर। 24वें थे महावीर स्वामी, जो कि शेर थे। शेर इनका प्रतीक चिन्ह है। जो महान वीर होगा वह सिंह जैसा निडर होगा, तो महावीर स्वामी सिंह, शेर। अब एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न कि कौन सा तीर्थंकर किस जगह से थे, किस स्थान से, यहाँ से भी प्रश्न बनता है, उसे भी देख लेते हैं। अयोध्या का ग्रुप देखिए, 5 लोग यहाँ से तीर्थंकर हुए हैं। 4 ऋषभ, अजीत, अभिनंदन, सुमित का जन्म अयोध्या में हुआ था। केवल तीसरे संभवनाथ का जन्म श्रावस्ती में हुआ था, तो याद कर सकते हैं ऋषभ, अजीत और अभिनंदन, सुमित का अयोध्या में, और इसमें जो केवल तीसरे संभवनाथ है उनका जन्म श्रावस्ती में हुआ। चलिए, वाराणसी में किसका हुआ, देखो 7वें सुपार्श्वनाथ और 23वें पार्श्वनाथ, दोनों के नाम में पार्श्व आता है और दोनों का जन्म वाराणसी में हुआ था। तो 7वें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, दोनों का जन्म वाराणसी काशी में। कृष्ण संबंध मथुरा, 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी का जन्म मथुरा के पास सौरीपुर में हुआ था। इन्हें भगवान कृष्ण का चचेरा भाई माना जाता है, इसलिए मथुरा याद रखना आसान है। चौथा बिहार का ग्रुप, जैन धर्म के अंतिम और सबसे महान तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म बिहार के वैशाली कुंड ग्राम में हुआ था। वहीं मुनीश्वरनाथ नाथ का जन्म राजगीर मगध की पुरानी राजधानी में हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।